हेलो एवरीवन, इट्स वैष्णवी। सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। एंड जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बता रखा था कि हम क्या क्या मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मतलब उसमें मैंने ये बता रखा है, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। मतलब कॉपी का पढ़ लो नोट्स एंड देन बुक पढ़ लो। पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रखी है जैसे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मैंने किया है। मैंने एक चैप्टर को ना डिटेल में कंप्लीट किया है। तो जैसे कि किसी को नहीं पता तो, या फिर किसी ने अगर ऊपर ऊपर से भी सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो मैं बता देती हूँ डिटेल में कंप्लीट करने के लिए वो क्या क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर नोट्स रिवाइज़ कर लेने एक बारी और चैप्टर नोट्स पढ़ लो। मतलब चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगे बट देयर आर एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब उसे भी हमें करके जाना पड़ेगा। चैप्टर नोट्स हो गए और उसके बाद हमें PYQs लगा लेने, और PYQs पहले खुद से सॉल्व करो। और सिर्फ ये ट्राई करो, अब टाइम नहीं है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसमें देख लो कि मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं। और अगर अपने पढ़ रखे हैं, मतलब ऐसा पेपर है कि हम बना के कर सकते हैं, पर एक बार ही क्वेश्चन लेवल देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस पर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो PYQs हम कर लेंगे। एंड देन MCQs की सीरीज़ है। मतलब देखो PYQs में MCQs काफ़ी हैं, पर अगर तुम और जो MCQs की जो सीरीज़ वगैरह डाल रहे हैं जाकी भैया, और पे जो एंडिंग एजुकेशन वगैरह पे जो भी वीडियोस पढ़ रही हैं, वो सब MCQs अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें काफ़ी ईजी लगेगा सॉल्व करने में। तुम अगर चैप्टर के डिटेल से अगर पढ़ ले रहे हो तो, जैसे कि मैंने चैप्टर डिटेल से कैसे पढ़ा अभी मैं बताती हूँ। पहले MCQs कर लेने हैं एंड देन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम अगर कोई भी मार्कर क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसमें ज़रूर मेंशन करो ड्राइंग। अगर ड्राइंग बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फ्लो चार्ट बन रहा है, फ्लो चार्ट डाल लो। जैसे कि फीमेल एथलीट ट्रायड वाला हो गया, तो ऐसे करके हमें तीनों बना लेना, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। और फिर उसके भी दो पार्ट जो है पूरा ऐसे कंप्लीट करके हमें बना लेना है। एंड देन सैम्पल पेपर क्वेश्चन, मतलब मॉक टेस्ट हमें देने हैं। तो एक काम करो कि सैम्पल पेपर क्वेश्चन अब टाइम नहीं रहा है तो तुम 2 चैप्टर भी लगा लो, इनफ रहेगा। सॉरी, आई मीन 2 मॉक टेस्ट भी लगा लो तो इनफ रहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने रहेंगे जो कि तुम ChatGPT से सर्च करके पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें बता देगा वो। कि ऐसे डाल लो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, PYQ है, तो जो PYQ नहीं लगा पा रहे हैं वो ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ChatGPT पे सर्च करके कर सकते हैं। और जो चैप्टर टफ लग रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि वीमेन एंड चिल्ड्रन वाले में वीमेन वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा रट्टू टाइप के हैं, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है वो वाला टॉपिक। वो मैंने जैसे PYQ सॉल्व किया है तो उसमें वो टॉपिक काफ़ी है। और बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं जो मैंने एनालाइज़ कर लिया है कि काफ़ी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने तो फर्स्टली, जैसे मैं चैप्टर, मेरे नोट्स कंप्लीट हो रखे हैं, ठीक है, ये देखो। तो मैं नोट्स पढ़ रही हूँ पहले एंड देन बुक्स कर रही हूँ। मतलब एक बारी मैंने ना, देखो मैं बताती हूँ, मैंने नोट्स ऐसे बना रखा है ना। देखो जैसे इसमें कैसा है कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज है, तो सिर्फ पॉइंट लिख रखा है, पॉइंट की डिटेल में इसमें है। मतलब बना के तो मैं लिख सकती हूँ, पर अगर एक बारी गो थ्रू कर लेना बुक से भी, जिसके पास बुक नहीं है और फिर कैसे भी है कर लेना, नोट्स भी इनफ रहेंगे। मैं तो नोट्स सारे बुक से ही बनाई हूँ, पर मैं फिर भी एक बारी टाइम है तो मैं पढ़ ले रही हूँ। एंड देन इधर मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एंड पोस्ट वाले में। और देखो मैंने इधर चीज़ें मुझे ये सब कंप्लीट करनी है, दिख रहा। तो ट्रेनिंग मेथड इंट्रोड्यूस, डेट ऑफ ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किस जगह पे हुई है, और फूड कंपोनेंट किस कैटेगरी के आता है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है या फैट है तो ऑप्शंस पे रहेंगे कि चूज़ करो क्या क्या है। इधर मैंने सारे, पर इधर स्टिक डायग्राम्स प्रैक्टिस की है। ये ओलंपिक के डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी डेट हो गई, विंटर हो गई और नॉर्मल, वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन 6, 7, 8, 10 इन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इनका केस बेस्ड देख लेना। ओलंपिक रिसेंट में कब होने वाला है या फर्स्ट में कब है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो इग्नोर करना, बट मैंने ये अपने लिए लिख रखा है, मैं बता देती हूँ। फूड मिथ वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। और माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल देख लेना। कौन विटामिन किसने डिस्कवर किया, ये इसके क्वेश्चंस मैंने एक तो देख लिए थे, तो मुझे लग रहा था ये मैंने नहीं पढ़ा। चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने देखा तो मैंने उसको लिख लिया। मतलब ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मुझे लास्ट में कंप्लीट करने हैं। जॉन स्मिथ ने टेस्ट, ये रिसेंट ऐड हुआ है तो इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एंड अनदर इज स्कोरिंग सारे टेस्ट की। ये तो भाई मतलब स्कोरिंग दे रखा है कि ये टेस्ट है तो कितने ड्यूरेशन में ख़त्म होगा, क्या है क्या नहीं। और हाँ, एक क्वेश्चन और है
कि फिटनेस इंडेक्स स्कोर वाला वो फॉर्मूला तुमने याद तो कर लिया होगा, पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वो वाला मत तो छोड़ना, वो भी इसके क्वेश्चंस है। तो ये देखो, मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ा ही है, तो उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मतलब अब सुबह या फिर कैसे मुझे एक बार सारा ग्रो थ्रू करना है, तो मैंने सारे पॉइंट्स में लिख रखे हैं। और यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट है, तो मैंने ऐसे ऐसे करके सबके बना रखे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर ये पॉइंट मैं किसी में भी छाप दूँगी तो सारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा मेरा। तो ये देखो, ये सारे मैंने ऐसे करके बना रखा है। ये तो आसन्स के मतलब बेनिफिट्स हैं, इतने सारे लिख रखे हैं, और मतलब बना के तो बहुत लिख जाऊँगी, 10 से ज़्यादा ही पॉइंट लिख जाऊँगी आराम से। और ये देखो, ये रहा विमेंस स्पोर्ट वाला, कि किसने किस ईयर में कौन से मेडल जीते, और सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज, बाकी सारे ब्रॉन्ज वाले हैं। तो ये सब पढ़ लेना एक बारी। और जैसे कि डिसेबिलिटी हो गया, ओलंपिक्स के मोटो क्या है, और लोगो, जो लोगो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। इधर मैंने जैसे लिख रखा है पैरा ओलंपिक विंटर टीफ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एंड इन सब के आसन्स से तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं कि देखो, जैसे तुमने ट्रिक से आसन्स याद किए होंगे वो ठीक है, पर जो ऑफिशियल बुक में जो सैम्पल पेपर मैंशनड है, मैं दिखा देती हूँ, वेट, जैसे कि इसमें जो सैम्पल पेपर्स मेंशन है, अरे यार आई मीन आसन्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे इसमें है योगा एंड लाइफ स्टाइल में, तो ये सब जो आसन है इसमें तो बड़े कम लिखे हुए हैं, मैंने बुक में लिख रखे हैं, क्योंकि हमने जो ट्रिक से भी याद किया उसमें उतने आसन्स नहीं पढ़े हैं, सारे थोड़ी याद कर रहे हैं ट्रिक में। पर इधर देखो, मैंने फिक्चर प्रैक्टिस कर ली है सारी, सब हो गया कंप्लीट लगभग। एंड ये रहे आसन्स वो, तो ये आसन से, मतलब ये आसन देख लेना कि कौन सा किस में आ रहा है। और हाँ, प्राणायाम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्राणायाम किसका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब। एंड ये विटामिन वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसके नाम क्या हैं, सारे पढ़ लेना अच्छे से। एंड और तो मतलब चैप्टर डिटेल में पढ़ के जाओ, MCQs की टेंशन ना लो, भले 18 नंबर से ज़्यादा हैं, 18 नंबर हो गया, केस बेस्ड में भी और है, सब कर लोगे, बस डिटेल में पढ़ के जाना चैप्टर। ये देखो, मिफ्लिन जॉर इक्वेशन हो गया, रिकलियन जोन्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने लिख रखा है, मतलब एक बार रिवाइज करने को, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं वापस पढ़ने के भी, मैंने सब पढ़ रखा है, बस रिवाइज करना है। सो या दैट्स ऑल, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और मतलब पेपर ऐसा बना के लिखने वाला है, थोड़ा सा चैप्टर ऐसा पढ़ना कि मैं MCQ पे फोकस हो जाए, बाकी तो बना के हम कर लेंगे, पेपर के ऊपर कैसा आता है। तो या ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।